अभी मैं हूँ दुनिया की सबसे बड़ी सिटी चोंगचिंग में। देखेंगे कि इस एडवांस सिटी में दुनिया से 100 साल आगे चलने वाली सिटी में इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अभी मिल गए अपने अभी रेड्डी भाई। और सिटी का आप नज़ारा देखो भाई, कितना एडवांस, कितना मस्त और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। दुनिया की जो घूमने की गति है उसको रोक दिया। तो सोच सकते हो आप कितना बड़ा डैम होगा चाइना के इस यांगसे रिवर पे। हाँ देखो रोड है और ये है भाई ग्राउंड फ्लोर। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, मैं हूँ 22वें फ्लोर पे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, अभी आप बिल्कुल चौंक जाओगे कि मैंने ये क्या देख लिया भाई करके। अभी मैं आ रहा हूँ भाई उस जगह से, ग्राउंड फ्लोर से। यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे अजूबा देखने को मिल गया है। फिर से देखते हैं भाई यहाँ से। तो भाई ये देखो अजूबा, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो कि आपके होश उड़ा देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो से। अभी मैं हूँ दुनिया की सबसे बड़ी सिटी चोंगचिंग में, तो चाइना के साउथ वेस्ट पार्ट में। और ये जो सिटी है ये बहुत बड़ी सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी सिटी इसको बोला जाता है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। ये जो चोंगचिंग सिटी है इसको चाइना का डायरेक्ट जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करता है। ये एक म्यूनसिपैलिटी है चाइना के अंदर में, टोटल लगभग 2-3 म्यूनसिपैलिटी है, तो उसमें से एक ये भी है चोंगचिंग, जो कि बहुत ही बड़ा है। चाइना के ही लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, यहाँ की एडवांस चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। इस सिटी को कहते हैं भाई 8D सिटी, जो कि बहुत ही एडवांस है और बहुत ही मस्त है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डिंग्स है और कितनी एडवांस लग रही है सिटी। बिल्कुल 8D सिटीज़ को कहते हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हो या 20वें फ्लोर पे हो। और भाई ये जो चोंगचिंग सिटी है ना, इसको वर्ल्ड वॉर 2 के समय में एक टेम्पोरेरी इसको चाइना का कैपिटल भी बना दिया गया था। ये एक सबसे बड़ी माउंटेन सिटी है, पहाड़ों के ऊपर ही बसा हुआ है, माउंटेन के ऊपर में। आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं घूमने फिरने के लिए आए हैं, चाइना के ही लोग हैं और इस फाउंटेन को देख रहे हैं। और सिटी का आप नज़ारा देखो भाई, कितना एडवांस, कितना मस्त और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कितना साफ सुथरा सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और भाई ये जो सिटी है ये 2 नदियों के संगम पर बसा है। यांगसे रिवर जो कि बहुत ही लंबी है, जो कि तिब्बत से आती है, जो कि बहुत ही लंबी है, लगभग 6000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का लंबाई तय करती है चाइना के अंदर में। और यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है जिलियांग रिवर। तो इन्हीं दोनों नदियों का यहाँ पे संगम हुआ है और संगम पे ही ये जो है चोंगचिंग बसा हुआ है। बहुत ही भीड़ है भाई। आप देखो यहाँ का नॉर्मल डे कुछ ऐसा रहता है, आप देख लो भाई। अगर कुछ फेस्टिवल वगैरह हो गया तो सोचो कि कितना भीड़ होगा यहाँ पे। और इसको फोक सिटी भी कहते हैं। बहुत ही मतलब यहाँ पे फोक ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पे जो नदियाँ है, जो संगम हुआ है, संगम के बाद जो यांगसे रिवर है उसी पे बना हुआ है भाई दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जिसको कहते हैं 3 गॉर्जेस डैम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा डैम है कि दुनिया का उसने स्पीड ही रोक दिया था। नासा के मुताबिक 0.006 कुछ आसपास माइक्रो सेकेंड का जो कि दुनिया का स्पीड को उसने रोक दिया था। दुनिया की जो घूमने की गति है उसको रोक दिया। तो सोच सकते हो आप कितना बड़ा डैम होगा चाइना के इस यांगसे रिवर पे। तो उसी के बिल्कुल पास में ये चोंगचिंग शहर बसा हुआ है, जो कि एक माउंटेन सिटी है और दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस सिटी को और देखेंगे कि इस एडवांस सिटी में, दुनिया से 100 साल आगे चलने वाली सिटी में, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं जो कि हमें इस सिटी में देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। बाकी कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो भाई अभी हमें सिटी सेंटर में और दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश का हालत देखो, कितना सारा यहाँ पे भीड़ भाड़ है। तो ये चाइना के नॉर्मल सड़कों पे आपको यही हाल देखने को मिलेंगे। हर जगह पे इंसान ही इंसान है, हर जगह पे, क्योंकि ये जो है ना दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और कुछ ऐसा नज़ारा है। लेकिन आप देखो साफ़ सफाई यहाँ पे कितना बढ़िया है, मेंटेनेंस कितना बढ़िया है और लोग डिसिप्लिन और वेल मेंटेन। इनका ड्रेसिंग सेंस देखो, आप इनका ड्रेसिंग सेंस देखो कितना बढ़िया है। बाकी मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर की जैकेट और वाइट कलर की जैकेट या फिर ब्राउन वगैरह दिख रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल लगता है बिल्कुल देखने में। तो पॉपुलेशन के साथ साथ में जो चोंगचिंग इसकी जीडीपी की बात करें तो इसका जीडीपी जो है वो है 440 बिलियन US डॉलर। तो आप सोच सकते हो कि इसका जीडीपी बहुत ज़्यादा है। यहीं अपने इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी की बात करें जो कि है तमिलनाडु, जिसका है बस 361 बिलियन US डॉलर। अपने इंडिया पे फर्स्ट आता है जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र, जिसका है 554 बिलियन US डॉलर के आसपास। तो बिल्कुल उसके आसपास है भाई। अपने महाराष्ट्र का जो जीडीपी है ना अभी के टाइम पे उसकी बात करें तो 554 बिलियन US डॉलर के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा अमीर स्टेट से
कंपेयर कर रहे हैं भाई इसका एक सिटी, चाइना का बस एक सिटी। तो कुछ ये सीन है भाई। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाइना पे कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत ही आगे निकल चुका है। चाइना जो है दुनिया में अब सुपर पावर बन के उभर चुका है। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश रशिया कनाडा के बाद में चाइना ही है। यहाँ पे एक फाउंटेन बना रखा है बहुत ही बढ़िया सा, क्या ही नज़ारे हैं। और सारे लोग जो है यहाँ पर बैठ करके देख रहे हैं, गाना वाना यहाँ पे बज रहा है और कुछ ऐसे नज़ारे हैं भाई। देखो टिकटॉक वगैरह बहुत चलाते हैं लोग, रील वगैरह बनाने के लिए बहुत आते हैं टिकटॉक पे। को बाहर के लोग देखने को नहीं मिलेंगे, जितने भी टूरिस्ट है मतलब सारे चाइना के लोकल टूरिस्ट है जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। आपको देश दुनिया के लोग यहाँ पे चाइना के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इतनी इनकी खुद की ही इतनी ज़्यादा आबादी है कि इनको बाहर के टूरिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो सारे लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे लोग चाइनीज़ है। तो भाई एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे चाइना के अंदर में, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब चलते हैं और देखते हैं कि इस चोंगचिंग शहर में और क्या क्या है हमें देखने लायक। और बाकी देखो जितने भी पीछे बैठे हुए हैं ये सारे लोग यहाँ पे बैठ करके चिल कर रहे हैं भाई, घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। कुछ ऐसा है भाई, ये देखो चोंगचिंग सिटी के अंदर में, और ये देख के यहाँ पे लोग मज़े ले रहे हैं। अभी जो कि कुछ बेच रहे हैं अपने ठेले में, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें भी देखने को मिलेगी। नी हाओ, तो ये आंटी थी और यहाँ पे भाई साहब बेच रहे भाई बैलून वगैरह। तो कुछ ऐसा ही अपना मेला वेला लगा हुआ है इनका भी, लोग आ रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं। ये पार्क जैसा बना रखा है एक। तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर, कुछ खाते पीते हैं और दिखाता हूँ आपको कि ये एडवांस सिटी कैसी है। तो भाई 8D सिटी के अंदर में आइसक्रीम खरीदना कितना मुश्किल है। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे कि अभी आइसक्रीम खरीदने के लिए लाइन लगा हुआ है। आइसक्रीम का शॉप है यहाँ पे, मुझे लेना है भाई आइसक्रीम। कितना भीड़ है देखो यार आइसक्रीम लेने के लिए। दुकानदार तो भाई अमीर ही हो गया होगा पूरा का पूरा, मतलब इतने कस्टमर है। अभी भी इधर लोग लाइन लगे हुए भाई आइसक्रीम लेने के लिए। चलो भाई मैं भी लाइन लग जाता हूँ यार, आइसक्रीम लेता हूँ यहाँ से। तो भाई ये अपने आइसक्रीम आ गई है, ये ले। काफ़ी मस्त लग रहा है भाई, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में घूम के। से थैंक यू। तो भाई अपना आइसक्रीम है। मौसम तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आइसक्रीम खाने का ना, ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ अलग है भाई। तो अभी आइसक्रीम खाते हुए चलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको ये एडवांस सिटी 8D सिटी का सैर कराते हैं, हम भी करते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे घूम करके, और ठंड में घूमने में ना अलग ही वाइब आता है जैकेट वैकेट पहन करके। वैसे हाथ वाथ अपना जम रहा है भाई। यहाँ पे टेम्परेचर जो है लगभग 4-5 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो भाई अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उस जगह पे, उस बिल्डिंग पे जहाँ पे खड़े होकर लगता है कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, लेकिन मैं होता हूँ भाई 22वें 25वें मंजिल पे। तो भाई ये है मेट्रो स्टेशन। अब चलते हैं मेट्रो पकड़ते हैं यहाँ से। अपने को 2 लाइन चेंज करना है और अभी हमें जाना है भाई यहाँ से लिंगजियांगमेन जाएंगे और वहाँ से फिर ब्लू लाइन पकड़ के अभी ग्रीन लाइन पे चलना है और फिर वहाँ से ब्लू लाइन पकड़ के हमें जाना है भाई उस जगह पे। तो चलते हैं, 2 बार मेट्रो चेंज करना पड़ेगा। कितना प्राइस पड़ता है मैं बताता हूँ आपको। सिटी सेंटर से यहाँ से अब टिकट लेते हैं। इनका लैंग्वेज जो है ना चाइनीज़ में रहता है भाई, तो अब चेक करता हूँ लैंग्वेज वगैरह क्या सीन है यहाँ पे। अब हो गया भाई इंग्लिश में। अब देखो ये है ग्रीन लाइन और हमें जाना है लिंगजियांगमेन। ये तो अपना सबसे पहला स्टॉप है और 2 बंदे हैं भाई हम, अभी मत करियो। और चलो अब देखो यहाँ पे भाई 6 युआन यानी कि 3-3 युआन लग रहे हैं पर बंदे का। ठीक ठाक है, अभी इसको बुक करते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो भाई ऑफलाइन टिकट अपना हुआ नहीं, वहाँ पे कर रहे थे। तो वहाँ पे जो है ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, वो कार्ड से पेमेंट लेते हैं या फिर कैश लेते हैं। तो भाई वहाँ पे कैश भी हमने ट्राई किया, कैश भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो अभी हमने दिया इनको 10 युआन और ओके से। तो भाई देखो ये हमको 4 युआन मिल गए वापस। तो कुछ ऐसा होता है भाई इनका 1 युआन का नोट। भाई सिस्टम बढ़िया यार इनका। लेकिन ये अपना कार्ड यहाँ टच करते हैं, ये भाई अपना गेट खुल गया। चलो अंदर अब देखते हैं मेट्रो कैसा है। मेट्रो तो वैसा ही होगा, लास्ट टाइम भी आए थे हम इधर से ही। बाकी भाई यहाँ पे भीड़ देखो कितना भीड़ है यार, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। हर जगह पे इतना भीड़ देखने को मिलता है यहाँ पे, हर जगह पे क्या ही बताऊँ। ये देखो आप एक्सीलेटर भी कितना भीड़ चल रहा है यहाँ पे। ये रही भाई मेट्रो भी आई गई है। तो भाई ये आ गई है मेट्रो। पहले इनको उतरने देते हैं, ज़्यादा लोग उतर नहीं रहे। वैसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो है ही है भाई यहाँ पे।
तो ये देखो भाई कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। वैसे ज़्यादा दूर जाना नहीं है अपने को, लगभग एक स्टेशन ही आगे जाना है। अब नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा वहीं पे उतरना पड़ेगा हमको। बाकी थोड़ा सा यूनिक है भाई, ये क्या है, तो कुछ ऐसा है भाई, सीट वगैरह कम है इस पर भी, और जितना भी सीट है वो तो भरा पड़ा है भाई। तो भाई अभी निकल चुके हैं ग्रीन लाइन पे, और नज़ारे देखो बाहर के कुछ ऐसे नज़ारे हैं, और अंदर तो बहुत ही भीड़ है। दिन को ऐसा ही भीड़ रहता है भाई यहाँ पे वैसे भी। बाकी नज़ारे बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं भाई यहाँ से। और ये है भाई एक रिवर देखो यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया सी, ये शायद यांगसे रिवर है, जो कि बहुत ही लंबी दूरी तय करती है चाइना के अंदर में। ये तिब्बत से आती है और शेंजन साइड से जो है समुंदर में जाती है। और भाई इसके साइड में आप देखो हाईवे वगैरह देखो यार, कितना एडवांस है। तो अभी आ रहे थे इस मेट्रो में, अब हमें मेट्रो चेंज करना है। अब ग्रीन लाइन पे थे हम, अब हमें जाना है भाई ब्लू लाइन पे। तो चलते हैं और फिर मेट्रो चेंज करते हैं, और मेट्रो चेंज करके फिर हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं अभी भी नीचे ही थे, और नीचे जा रहे हैं अभी हम। अब चलो मैं दूसरी लाइन पकड़ने के लिए, ये देखो ग्रीन लाइन, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको साइन दिख जाएगा ग्रीन लाइन है करके। अब नीचे चलते हैं, और अभी जो रिवर हमने क्रॉस किया उसका नाम है भाई लियाजिंग रिवर। उस रिवर का नाम है भाई लियाजिंग रिवर। तो यहाँ पे यांगसे रिवर बिल्कुल सामने ही है, मैं कंफ्यूज हो गया था, दोनों रिवर आसपास में ही है। और भाई यहाँ पे ये रिवर अभी मतलब ऊपर से आए थे हम वहाँ से क्रॉस करके। अभी रिवर दिखाता हूँ आपको, लियाजिंग रिवर। तो भाई ये है देखो लियाजिंग रिवर, जहाँ पे क्रूज़ वगैरह बोट वगैरह भी चल रहा है। और ये जो रिवर है काफ़ी बड़ी सी रिवर है, और यहीं पे सामने संगम है, यांगसे रिवर और लियाजिंग रिवर का संगम है, और संगम पे ही बसा हुआ है ये शहर। तो काफ़ी बड़ी सी रिवर है। आप यहाँ से भी देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो भाई अभी हम वायरल मेट्रो में बैठने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेट्रो है ना, उसी को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो लाइन है ना भाई, ये देखो, ये जो मोनो रेल का ये ट्रैक है, ये लाइन जो है, इसी पे भाई दुनिया की वायरल मेट्रो चलती है, जो कि बिल्डिंग के अंदर से घुस के जाती है। तो यही लाइन है। अभी इसी को देखने के लिए भी हम चलेंगे, इसको देखने के लिए भी हम चलेंगे आगे ही है। बाकी ये है लियाजिंग रिवर, कुछ ऐसा है, बहुत सारे बोट वगैरह चल रहे हैं, और ऊपर देखो भाई सिस्टम ब्रिज वगैरह। तो भाई देखो यहाँ पे आ गई है भाई मोनो रेल, जो कि घर के अंदर से घुस के निकलती है, कुछ ऐसी है भाई देखो। तो ये है भाई चाइना का एडवांस सिस्टम मोनो रेल, बहुत ही एडवांस है भाई। देखो इसको ट्रेन के चक्के की तरह नहीं है, इसका टायर जो है ना ऐसा है, साइड में वो जो है ट्रैक इसका देखो साइड में लगा रहता है, ऊपर से नहीं होता। और ये जो ट्रैक है ना भाई, 2 ट्रैक है, ऐसा नहीं है कि ये इस ट्रैक पे एक ही ट्रेन चलती है, इस पे 2 ट्रेन चलती है। अभी देखो एक यहाँ से मोनो रेल गई थी, अभी दूसरी आ गई है। तो ऐसे ही दिन भर यहाँ पे इस ट्रैक में मोनो रेल चलता रहता है। और इधर है भाई मेट्रो स्टेशन सामने ही। तो यहाँ पे इसका स्टेशन जो है ना नीचे ही है, और यही एक बिल्डिंग है भाई, इसी के अंदर भी चल रही है। यहाँ पे कुछ दुकान वगैरह लगाए अपने भाई, लोकल सा दुकान है भाई, यहाँ पे लोकल चीज़ें मिल रही है, ब्रेड वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। तो 8-10 युआन का कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे, मीट वगैरह भी मिल रहा है। रिवर का व्यू देखो कितना मस्त है, कितना साफ़ है भाई रिवर। अब चलते हैं, इसमें बैठते हैं, और अब हम जाएंगे यहाँ से लिजिबा। तो भाई आज जो मौसम है ना वो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। मौसम अगर बढ़िया रहता तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। वैसे इस चोंगसिंग सिटी को कहते हैं सिटी ऑफ फॉग,
तो फॉग रहता है मौसम ज़्यादातर यहाँ पे, क्योंकि बहुत ठंड वगैरह भी है अभी। तो भाई अभी फिर एक स्टेशन में रुक गई है अपनी मेट्रो जो है। बाकी अभी खाली हो गया भाई, खाली सा हो गया है। और देखता हूँ कौन से स्टेशन में पहुँच गया अभी। आई थिंक इसके बाद वाला अपना स्टेशन है। वो पहुंच गई है लिंगजियांगमैन। इस स्टेशन का नाम है लिंगजियांगमैन। यहीं पे आ रहे थे हम, और अब चल के हम दिखाएंगे आपको अजूबा। तो भाई यहाँ पे था मेट्रो स्टेशन। अभी यहाँ से हम बाहर आए हैं। बाहर आते ही भाई यहाँ पे दिख गया हमें इनका पब्लिक टॉयलेट। तो चाइना के अंदर में कुछ ऐसे पब्लिक टॉयलेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप इस शहर में आते हो और आपको कहीं भी जाना है तो आप मेट्रो लेके जा सकते हो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक मैप चलता है इनका, बाइडू। उसको आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आप सर्च करना, मतलब इंग्लिश में आप सर्च करोगे तो अभी मिल जाएगा, या फिर आप गूगल ट्रांसलेटर से जो भी लोकेशन है उसको आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि इनका जो मैप है उसमें बस चाइनीज़ में ही आता है। तो आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके सर्च करना, और आपको कहीं भी जाना है सारा कुछ आपको उसी में दिखा देगा, मैप के अंदर में जहाँ भी आपको जाना है। तो आप मैप में सर्च करके बढ़िया तरीके से घूम सकते हो। बाइडू का यूज़ करना। आपको टैक्सी चाहिए या कुछ भी चाहिए, बस के प्राइस वगैरह भी सारा कुछ दिख जाता है बाइडू के अंदर में। काफ़ी एडवांस है। हाँ, बाकी बहुत ज़्यादा ठंड है यार, हाथ भी अपना जमने लग रहा है। साफ़ सफाई की बात करें तो कुछ ऐसे ही भाई साहब लोग जो है घूमते रहते हैं और साफ़ सफाई भी यहाँ पे करते रहते हैं चाइना के सड़कों में, रास्तों में। और यहाँ पे अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं भाई अजूबा। चाइना के अंदर में एक अजूबा है, वही दिखाने के लिए अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा सीन है, हल्की हल्की बारिश गिर रही है ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है मुझे। तो भाई इधर देखो, इधर है वो वायरल बिल्डिंग, सामने ही है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन। और आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह इनका यहाँ पे दे रखा है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है लिनजियांग रोड, और इधर भी है लिनजियांग रोड। तो इस साइड आपको जाना है स्टेशन से, और कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इधर ही है भाई। तो यहाँ पे चलते हैं यहाँ से बाहर निकल के। तो भाई चाइना के सड़कों की हाल देखो यार आप, मतलब कितना कितना वेल मेंटेन्ड है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं इन्होंने, और इतनी साफ़ सफाई है। यहाँ पे देखो घास वगैरह लगा रखा है, एक अलग ही फील आ रहा है भाई, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। बाकी ये कौन सा बाइक है, देखो चाइना पोस्ट का बाइक है भाई। ये देखो आप, कुछ ऐसा जो कि अपने इंडिया में बजाज बाइक बनाता है, ये चाइना का कोई बाइक है लोकल कंपनी का। तो कुछ ऐसा है भाई, चाइना पोस्ट का बाइक है वैसे तो ये। और यहाँ पे भी है चाइनीज़ कंपनी के बाइक वगैरह। 125 सीसी का है, जो कि अजीब सा ही नाम है भाई कंपनी का, HJ125। तो काफ़ी ओल्ड बाइक वगैरह देखने को मिली है मुझे। यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे देखो यार कितना मस्त नज़ारा है, पूरे के पूरे साफ़ सफाई के साथ में। और भाई यहाँ पे ऐसे व्यू देखने को मिलेंगे आपको, बड़े ही बढ़िया लगते हैं देखने में। आप ये नज़ारा देखो कितना मस्त लग रहा है। ये जो बिल्डिंग है ना, बड़ा ही यूनिक, लगभग 50-60 फ्लोर तो होगा यहाँ पे, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, और काफ़ी प्यारी बिल्डिंग वगैरह देखने को मिल रही है इधर। और ट्रैफिक रूल वगैरह लोग बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं। अभी हमें जाना है यहाँ से रोड क्रॉस करके, और अब चलते हैं। 30 सेकेंड यहाँ पे लगेगा, रोड खुलेगा। काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं। बाकी चाइना के अंदर में डिसिप्लिन की बात करें तो लोग यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं। और ट्रैफिक लाइट अगर रेड है ना तो कोई पार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई लोग डरते हैं मतलब रूल्स को तोड़ने में। यहाँ की सरकार जो वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और इनका जो रूल वगैरह है बहुत ही कड़ा है। कैमरा लगा हुआ है हर जगह पे, कोई भी रूल तोड़ता है तो उसको बढ़िया पनिशमेंट भी मिलता है। तो इसके वजह से लोग जो है ना भाई डरते भी है, और सरकार यहाँ की बड़ी मजबूत है। इसके वजह से डिसिप्लिन भी फॉलो करते हैं लोग। ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन इनका डिसिप्लिन फॉलो करते हुए निकल रहे हैं, तो इनका हैबिट बन गया अब डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन को फॉलो करना ही है करके, जो कि अपने इंडिया के अंदर में सिविक सेंस वगैरह की बहुत ही कमी है लोगों में। कहीं भी कचरा फेंक दो, ऐसा बिल्डिंग है वहाँ से जो है वो कचरा नीचे फेंक देता डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लोगों के अंदर सिविक सेंस वगैरह बहुत है, ड्रेसिंग सेंस वगैरह भी बहुत ही बढ़िया है भाई चाइना के अंदर। और यहाँ की सड़कों पे भाई आपको और एक बड़ी यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखो भाई, ये है ना, ये सारा पावर बैंक वगैरह है। तो आप इसको स्कैन करके यहाँ से लेके जा सकते हो। इनका एक एप्लीकेशन आता है, कुछ ऐसा रहता है, और इसको जो है आप स्कैन करो और पावर बैंक ले जाओ रेंटल पे चार्ज करने के लिए। तो बड़े ही यूनिक चीज़ जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा वो आपको देखने को मिलेगा चाइना के अंदर में। मैंने भी कभी नहीं देखा था भाई कि पावर बैंक भी यहाँ पे मतलब रेंट पे मिलता है। तो इससे भी बढ़िया एक बिज़नेस बना रखा है पावर बैंक को लेके। तो देखो इधर कितनी बढ़िया बिल्डिंग वगैरह है। अब चलेंगे हम भी इसी के अंदर। बाकी यहाँ पे भी एक भाई साहब घूम रहे हैं जो कि साफ़ सफाई करते हुए घूम रहे हैं, और अभी शाम के लगभग 3 बज चुके हैं। तो भाई शहर का हाल देखो आप, चोंगचिंग शहर का कुछ नॉर्मल हाल ऐसा है।
मुझे वाकई में लग रहा है भाई मैं 3D शहर देख रहा हूँ, कुछ अलग ही है भाई। इसको 3D नहीं भाई, इसको कहते हैं 5D और 8D भी कहते हैं। तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे रास्ते में देखो कुछ ऐसा सीन है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं भाई जादुई बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है भाई, यहाँ पे जो ये बिल्डिंग देख रहा है ना, काफ़ी यूनिक है भाई। ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी मेन जो चीज़ है ना भाई, वो है इधर। तो अब चलते हैं और जाके देखते हैं वो जादुई चीज़ कैसी लगती है देखने में। तो भाई यहाँ पे देखो, ये जो है ना, अभी मैं एक ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। यहाँ पे देखो बस वगैरह गाड़ी वगैरह जो है सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है। और बिल्कुल मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। यहाँ पे आप देखो बिल्डिंग वगैरह है पूरा का पूरा, और रोड भी है, गाड़ी वगैरह सारा कुछ चल रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर और दिखाता हूँ आपको। बड़ा ही यूनिक लगेगा, आपको भी चौंक जाओगे आप। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, अभी मैं आपको लेके चलूँगा ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट 22वें फ्लोर पे। चलो, तो अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं इसके ऊपर, और हम भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ से 22वां फ्लोर कैसा है। अभी ग्राउंड फ्लोर से मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा 22वें फ्लोर पे। आप देखना, भीड़ तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लोग यही देखने के लिए आते हैं भाई यहाँ पे। तो देखो हम वहाँ से आ रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर है भाई देखो। और अब हम पहुँच चुके हैं 22वें फ्लोर पे। बाकी इधर दुकान वगैरह लगा हुआ है काफ़ी सारा, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, बैग वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। और लोकल सी दुकानें भी लगी हुई है। इसको बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि मैं भाई 22वें फ्लोर पे हूँ। ये कौन सा फ्रूट है भाई, बड़ा ही यूनिक लग रहा है देखने में, जामुन वगैरह है कुछ। तो भाई यहाँ पे देखो काफ़ी प्यारा नज़ारा है, काफ़ी बड़ी बड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स है। ऐसा बिल्डिंग तो भाई मैंने इंडिया के अंदर में कभी देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी चाइना के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और वहाँ देखो रोड है, और ये है भाई ग्राउंड फ्लोर, ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर है। तो अब यहाँ से मैं आ गया हूँ भाई फर्स्ट फ्लोर पे, और अब चलता हूँ उस साइड। अभी आप बिल्कुल चौंक जाओगे कि मैंने ये क्या देख लिया भाई करके। तो अभी मैं भी चौंकने वाला हूँ, क्योंकि ये अपना पहली बार है। ये देखो ये लाइक ग्राउंड फ्लोर है। अभी मैं इसी पे चलते हुए आगे जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा भाई 22वें फ्लोर पे। अभी चल के दिखाता हूँ। बाकी देखो ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है, नॉर्मल सा दुकानें इधर लगी हुई है, इधर भी कुछ दुकानें हैं, रेस्टोरेंट वगैरह है। और ये जो बिल्डिंग है कुछ ऐसा दिखता है, और इसके पीछे कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्डिंग वगैरह बहुत सारी है, और लोग भी यहाँ पे काफ़ी सारे आते हैं भाई घूमने फिरने के लिए। चाइना के लोग ही हैं, बाकी एक दो फॉरेनर लोग मुझे दिखे थे यहाँ पे। चाइना में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोकल टूरिज़्म ही है। यहाँ के लोग ही इतना घूमते हैं ना भाई, इतना घूमते हैं चाइना के अंदर ही, ये बाहर घूमने के लिए भी नहीं जाते ज़्यादा। और इनका जो टूरिज़्म है ना, अपने लोगों से ही मतलब कंप्लीट हो जाता है भाई, इनको बाहर के लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। देखो अब चलते चलते मैंने वीडियो को मैंने कट भी नहीं किया, ऑफ भी नहीं किया, और अब मैं पहुंच गया हूं भाई एक, देखो अब मैं पहुंच गया हूं भाई देखो यहाँ पे। और यहाँ से आपको दिखाता भाई जादू। तो ये देखो भाई, मैं हूँ अभी 22वें फ्लोर पे। नीचे देखो कितनी गहरी, अब देखो नीचे भाई कितना गहरा है, यहाँ पे नीचे रोड है। और यहाँ पे देखो भाई ब्रिज वगैरह लगा हुआ है, इधर भी ब्रिज है, इससे आप जा सकते हो दूसरे बिल्डिंग में। वो एक दूसरा बिल्डिंग है, उस पर भी दुकान वगैरह बना हुआ है। तो लोग जो है भाई यहाँ से वही देख रहे हैं। अभी मैं आ रहा हूँ भाई उस जगह से, ग्राउंड फ्लोर से, और यहाँ से मैं आया बस चल के, और यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे अजूबा देखने को मिल गया है। फिर से देखते हैं भाई यहाँ से। तो भाई ये देखो अजूबा, ये है बिल्कुल 22, अभी हमें 22वें फ्लोर पे यहाँ पे। और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे भाई, नीचे देखो आप। और ये है भाई ग्राउंड फ्लोर। तो ऐसा अजूबा चीज़ जो भाई चाइना के अंदर ही देखने को मिल सकता है। ऐसा लोग मतलब सोच भी नहीं सकते, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। और ये नीचे देखूँगा तो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, नीचे गाड़ियाँ चल रही है, रोड है। ग्राउंड फ्लोर तो भाई वहाँ पे है, तो फिर भाई ये क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर दिया है मेरा। ये अगर ग्राउंड फ्लोर है तो भाई ये क्या यार, सोचो। अभी मुझे लग रहा है कि ग्राउंड फ्लोर वहाँ पे, तो उधर जो हाईवे थी वहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही थी, वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, वो 22वें फ्लोर पे है। तो चाइना का भाई यही है 8D सिटी है, जो कि बड़ा ही यूनिक है यार। यहाँ पे देखता हूँ क्या है, इधर देखोगे तो इधर कुछ दुकानें हैं, इधर कुछ ऐसा सीन है। और यहाँ से हम जा सकते हैं इस साइड में, इधर फिर पार्क जैसा बना हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि भाई यही ग्राउंड फ्लोर है, तो इस साइड से देखता हूँ चल के कि कैसा है यहाँ पे।
तो लोग जो है ना भाई यहाँ पे टिकटॉक वगैरह बहुत चलाते हैं और टिकटॉक में रील वगैरह बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे एक दुकान है भाई, ये देखो ऊपर ही। तो इधर से देखा जाए ये जो है ना चोंगचिंग, ये बसा हुआ है भाई दो नदियों के संगम पे। तो जियालिंग जियांग करके एक रिवर है, जो कि ये सामने दिखाऊंगा अभी आपको। ये जो है जियालिंग जियांग करके इस रिवर का नाम है। बाकी आगे जो है ना यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, वहाँ पे एक और नदी आ रहा है जो कि यांगसे रिवर है, जो कि तिब्बत साइड से आ रही है। और वहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है उस जगह पे। तो फोगी सा मौसम हो रखा है। अभी आगे चल के दिखाता हूँ और क्या है यहाँ पे भाई। तो भाई चाइना के अंदर में ही आपको ऐसे अजूबे देखने को मिलेंगे। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा हूँ और थोड़ा ही आगे गया, वहाँ से मैंने नीचे देखा तो मुझे पता लगता है कि भाई मैं तो 22वें फ्लोर पे हूँ। तो इसी यांगसे रिवर में ही बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जिसको कहते हैं थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि नासा के मुताबिक, नासा का कहना ये है कि दुनिया की रोटेशन की स्पीड स्लो कर दी थी इस डैम ने। इतना सारा पानी यहाँ पे जमा हो गया है। तो आप सोच सकते हो भाई चाइना के अंदर ही ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल आपका दिमाग हिला देगा। अभी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ नॉर्मली, आप देखो। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे चलने के बाद मुझे पता लगता है नहीं भाई मैं तो 22वें फ्लोर पे हूँ, नीचे गाड़ियाँ चल रही है। पूरा का पूरा 3D भाई, एकदम 3D सिटी बना रखा है चाइना ने। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है भाई। इंडिया में क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? आप कमेंट करके बताना, इंडिया क्या कभी ऐसा कर सकता है? आने वाले कितने सालों में इंडिया ऐसा कर लेगा? कमेंट करके आप ज़रूर अपना राय बताना। तो भाई ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। एक ब्रिज यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा, इससे आप आओगे यहाँ पे तो ये ग्राउंड फ्लोर पे आप पहुँच जाओगे। उसके थोड़े आगे जाओगे तो वहाँ पे दिख रही है गाड़ियाँ चल रही है, बसेस चल रही है, सारा कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता। और थोड़ा ही हम इधर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में कुछ ऐसे देखेंगे तो भाई कुछ ऐसा दिखेगा नीचे। यहाँ के लोगों को देखो, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब चाइनीज़ लोग ही हैं, जो कि फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं, टिकटॉक पे रील्स वगैरह बना रहे हैं। यहाँ से देखता हूँ इस वाले ब्रिज से कैसा दिखता है भाई। इधर भी दो बिल्डिंग्स है यहाँ पे देखो, नीचे जो दिख रहा है वहाँ देखो भाई रास्ता है, और उसके सामने भी है एक बिल्डिंग है। तो इसके मुताबिक ये ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन अभी मेरे मुताबिक यहाँ पे इधर है भाई ग्राउंड फ्लोर। तो कुछ ऐसा यूनिक चीज़ है भाई, मेरा दिमाग हिल गया एकदम। आप कमेंट करके बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा लग रहा है भाई ये देख करके। यहाँ पे आपको बड़े ही यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी एक मशीन दिखाया मुझे, आपको ले चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखा हुआ है, आप पैसे डालो और स्कैन करके ले जा सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो भाई, ये एक मशीन है भाई, यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह आ गया चाइना का, और दोनों हम भाई वांटेड हो गए यहाँ पे चाइना में आकर के। तो यहाँ पे हर्ष भाई और मेरा यहाँ पे फ़ोटो छप गया भाई न्यूज़पेपर में। देखो अगर हम यहाँ पे कुछ युआन डालना पड़ता है, यहाँ पे युआन डाल करके ये अपना जो है ना पोस्टर जो है इसको प्रिंट करके यहाँ से निकल जाता है भाई। फ़ोटो वोटो खिंचा के क्या ही करेंगे भाई न्यूज़ में आकर के, यहीं से ले लेते भाई फ़ोटो अपना। ये क्या हो गया भाई, ये देखो कुछ ऐसा है भाई। देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर छपा के ले जा सकते हैं इधर से। बाकी कुछ ऐसा है भाई, कोल्ड ड्रिंक की दुकानें हैं भाई, लेकिन यहाँ पे दुकानदार नहीं है। अलीपे से पे करो और आप लेके जाओ। तो भाई यहाँ पे घूमते घूमते मुझे मिल गए हैं अपने अली भाई, जो कि है इजिप्ट से। नमस्ते। तो इजिप्ट में लोग हिंदी बोलते हैं क्या? हिंदी आती है लेकिन थोड़ा। नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। मेरा नाम अली है। नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना ही है अली। आपसे मिल के अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको चोंगचिंग कैसा लगा? Yeah, Chongqing is so beautiful, wonderful city. It's very beautiful, amazing, and it's crazy city. You know, it's the most crowded city, and the crowded city in China. It's the 36 million, I think, and it's amazing, and it's wonderful to see Indian here. Yeah, ये मेरा लोग है। ये अपने लोग हैं। And what about this? Yeah, it's wonderful. It's crazy, you know. It's crazy to be here on the floor. This is the land, and then suddenly you found yourself on the 22nd floor, which is amazing. It's something so good, you know. It's really amazing. Yeah. It's amazing. See the view from here. See, yeah, it's so good. It's really good. उधर is the ground floor. Yes, yeah. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो भाई मौसम की बात करें तो मौसम तो वैसे साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या करें, ऐसे मौसम में ही आपको दिखाता हूँ मैं।
बाकी लोग यहाँ पे यही देखने के लिए आते रहते हैं, सारे के सारे जितने भी लोग हैं यही नज़ारे वगैरह देखने के लिए आते हैं। अगर यहाँ से गिर गए ना तो क्या हाल होगा, आप एक बार सोच के देखो। इधर है भाई ग्राउंड फ्लोर और यहाँ से नीचे देखोगे तो इधर 22वां मंजिल। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कुछ दुकान वगैरह लगा हुआ है। ये क्या मिल रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा रोस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। हेलो, नी हाओ, नी हाओ। तो भाई देखो लोगों को बुलाने के लिए कुछ ऐसे बजाते हैं लोग काफ़ी शर्मा गई है। ओके ओके से तो ऐसा दुकान वगैरह है भाई, यहाँ पे कुछ खाना पीना है तो रेस्टोरेंट वगैरह भी लगा हुआ है। और इनका देखो ये सब है चाय वगैरह, मतलब इनका फेमस चाय वगैरह है भाई। कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे मिल रहा है खाने पीने का। बाकी दुकान है या क्या है ये सारी चीज़ें, सामने से देखता हूँ ये सारी बंद पड़ी है, शायद बैंक वगैरह भी है क्या ये। तो इधर कुछ शॉप वगैरह चलता है और ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इधर बहुत ही मस्त नज़ारा है, लोग इधर साइकिल वाइकिल लेके घूम रहे हैं। लेकिन हम भाई अभी ये जो ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है ना, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है भाई, 22वें मंजिल पे हैं हम। और उधर देखोगे अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको अभी चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग नॉर्मल साइकिल वाइकिल चला रहे हैं, लोग फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं और इधर दुकानें लगी हुई है। कुछ ऐसा है, बस नॉर्मल सा आपको ये लगेगा कि हाँ मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही हूँ। ऐसा यहाँ पे कुछ टेंपल सा भी बना हुआ है। अभी आपको मैं चल के दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया इस साइड, यहाँ पे हम 22वें मंजिल से आ रहे हैं। अभी दिखाता हूँ आपको कि इधर क्या सीन है पूरा। तो अभी इधर से चल के मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से दिखने लगा है भाई अब ग्राउंड फ्लोर। तो ये जो दिख रहा है यहाँ भी देखो भाई, अभी मैं चलते चलते ही आ गया। ये ग्राउंड फ्लोर भाई, नॉर्मल से यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चल रहा है, पूरा का पूरा रोड वगैरह सारा कुछ है, दुकान वगैरह इधर देखो। और कुछ ऐसा सीन है ग्राउंड फ्लोर का। और अभी मैं अगर चल के वहाँ तक जाऊँगा, वो जो ब्लैक सा बिल्डिंग दिख रहा है, तो मुझे पता लगता है कि भाई मैं 22वें मंजिल पे हूँ। तो यही कुछ अजीबो गरीब चीज़ें हैं जो कि चाइना के अंदर में देखने को मिल रही है मुझे। तो अभी मैं इस साइड आ गया था, यहाँ से देखता हूँ यहाँ से कैसा दिखता है। तो भाई यहाँ से आने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखा भाई, यहाँ पे देखो वहाँ नीचे रास्ता है, बाकी इधर देखोगे तो कितने नीचे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है। और इधर भी ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये एक ब्रिज बना हुआ है, इसके नीचे बहुत ही नीचे ग्राउंड फ्लोर है। तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है यार चाइना का ये चॉन्किंग सिटी। बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई यहाँ पे ग्राउंड लेवल ग्राउंड फ्लोर है कहाँ पे, आप समझ ही नहीं पाओगे। मुझे अभी लग रहा था कि मैं यहाँ पे ये है ग्राउंड फ्लोर, लेकिन मुझे पता लगा कि भाई नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है। फिर मैंने सोचा भाई उस साइड होगा ग्राउंड फ्लोर, लेकिन वहाँ से मैंने देखा तो भाई वहाँ भी नहीं है। तो अब चलता हूँ भाई इस साइड और इधर चल के देखता हूँ कि क्या यहाँ पे है क्या ग्राउंड फ्लोर। तो भाई वहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है, वहाँ पे दिख रहा है भाई बढ़िया सा रास्ता वास्ता। तो भाई मैंने सोचा कि वो ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन नहीं भाई, ग्राउंड फ्लोर तो ये भी नहीं है, ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है। और इधर देखो आप कितने नीचे नीचे से बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है भाई चाइना का ये चॉन्किंग शहर। तो कुछ ऐसा है, काफ़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे गोल गोल इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गगनचुंबी इमारतें देखने को मिल रही है। इधर गर्दन उठा उठा के मैं थक गया हूँ भाई, लेकिन पूरी की पूरी जो बिल्डिंग से दिख नहीं रही है। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा भाई चाइना के अंदर में। तो अब चलते हैं यहाँ से, अब चलते हैं भाई दूसरे जगह पे, और क्या क्या है यहाँ पे ढूंढते हैं। और भाई यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दुकान वगैरह भी दिख जाएगा। ये भी 22वें मंजिल पे लगा हुआ है भाई दुकान वगैरह। तो इनके स्टॉल्स में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है खाने पीने को, और कुछ कुछ चीज़ें बेच रही है एज ए सोवेनियर, आप ले जा सकते हो। जामुन वगैरह देखने को मिलेगा। तो भाई ये देखो लोग भी यहाँ पे लुत्फ़ उठा रहे हैं ठंड में गरम गरम चीज़ों का। यहाँ पे ठंड में भाई गरम गरम चीज़ें यहाँ पे खा सकते हो। ये क्या बना रखा है भाई, रोटी वोटी है क्या? चाइना के अंदर में अपने इंडिया की तरह ही खाने पीने का चीज़ बहुत सारा देखने को मिलता है। तो चॉन्किंग सिटी के अंदर में उस बिल्डिंग से हम इधर अभी आ रहे हैं और ऐसी दुकानें भी दिख रही है। यहाँ पे गाड़ी दिखा है भाई, चाइना स्पोर्ट्स लॉटरी। तो भाई इधर लॉटरी वोटरी का सिस्टम है भाई। ये गाड़ी देखो कितना ओल्ड है भाई। चाइना में पुराने ज़माने में कुछ ऐसी गाड़ियाँ चलती होंगी शायद। ये तो बड़ा ही यूनिक लग रहा है भाई। इसका नाम क्या है, म्योट करके इसका नाम है। और कुछ ऐसी गाड़ी, हेलो नी हाओ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है भाई, देखो लॉटरी वोटरी का सिस्टम है बढ़िया तरीके से। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे भाई देखने को मिलेगी। तो यही है भाई शाम का नज़ारा। अभी कुछ खाते पीते हैं और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा इस सिटी के अंदर में मैं। तो भाई देखो रास्तों का हाल कुछ ऐसा है भाई, इनका शाम का नज़ारा है, कितना मस्त लग रहा है भाई आप देखो। तो कुछ ऐसे इनके रास्तों का हाल है। और कुछ ऐसे सामान वगैरह भी यहाँ पे मिलते रहते हैं। और इनके स्ट्रीट की बात करें तो भाई इतना क्लीन स्ट्रीट है इनका, मैं क्या ही बताऊँ। देखो आप
बहुत ही मस्त है यार। शाम का नज़ारा तो और बढ़िया लग रहा है। ये सिटी एकदम अलग ही वाइब है, रात को अलग ही है, दिन को अलग ही है, बिल्कुल देखने लायक सिटी है भाई ये। बाकी जगह जगह पे आपको ऐसे मैप वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो कि इन्होंने बना रखा है कि सिटी के अंदर में आपको कहाँ पे क्या है करके, कुछ ऐसा देखो मैप वगैरह बना दिया है पूरा का पूरा। तो चाइना का एक चीज़ मैंने देखा है कि भाई यहाँ के लोगों ने भाई इंग्लिश को अडोप्ट नहीं किया है। चाइनीज़ लैंग्वेज ही बोलते हैं, अपने ही लैंग्वेज को सबसे आगे रखते हैं और इंग्लिश सीखते भी नहीं है भाई। ये जो है अपने ही लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। तो इसलिए भाई चाइना के जो लोग हैं वो इंग्लिश वगैरह का इतना ध्यान नहीं देते। और यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पे ये क्या देखने को मिल गया है भाई, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये जो है इसको यहाँ पे भाई बनाया गया था 2004 में। तो ये जो दिख रहा है ना भाई आपको, ये बढ़िया सा लाल कलर में, ब्लैक कलर में, तो ये आर्ट्स, तो ये है भाई यहाँ का आर्ट सेंटर जो कि शहर के बीचों बीच में बनाया गया है, लाइक एक लैंडमार्क के लिए। बाकी इसके अंदर कल्चरल इवेंट्स वगैरह भी होता है। 2004 में बनाया था भाई। इनका जो आर्किटेक्चर है ना भाई, ये देखो यार आप एक बार, 2004 में इन्होंने क्या क्या चीज़ें बना रखा है। और इधर सामने ही देखोगे तो कुछ ऐसा डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, और चारों तरफ का आप नज़ारा देखो, पेड़ पौधे भी इन्होंने लगा रखा है। ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है ना, ये पहाड़ी के ऊपर है। ये बड़ा यूनिक लगा मुझे देख करके। 2004 में इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है और ये लाइक आर्ट्स म्यूजियम की तरह है। इसके अंदर कल्चरल इवेंट वगैरह होता है। और ये जो कुछ ऐसा डंडियों की तरह बनाया है, बिल्कुल चॉप स्टिक की तरह भी दिख रहा है, लेकिन पता नहीं ये एक्चुअल में है क्या। कुछ ऐसी गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेंगी और कुछ ऐसा भाई नीचे का नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ पे लोग आते हैं भाई, टिकटॉक वीडियोस वगैरह बनाते हैं और पूरे के पूरे मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको व्यू देखने को मिलेगा भाई। कितना मस्त लग रहा है ये देखो। अच्छा, तो ये वही फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए खड़े हैं, ये आप इनको पैसे दे करके फ़ोटो खिंचवा सकते हो। ये देखो ये टिकटॉक वगैरह पे लाइव आई हुई है, तो लाइव आकर के ये लोग जो है यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जो है चाइना के लोग आके टिकटॉक पे ही लाइव वाइव आते रहते हैं। ये भी देखो, ये भी यहाँ पे लाइव कर रही है। यहाँ भी देखो, ये भी यहाँ पे लाइव कर रही है। यहाँ पे कितना बड़ा ड्रोन उड़ के जा रहा है सामने से, उड़न तस्तरी की तरह। बड़ा ही यूनिक है यार ये जो चोंगचिंग सिटी। आप रात का व्यू देखो, अगर सर ऊपर करोगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। आसमान नहीं दिखिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही नज़र आएगी आपको। तो भाई यहाँ पे घूमते हुए मुझे एक दो लड़कियाँ दिखे यहाँ पे जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के घूम रही थी। ये देखो, नी हाओ, दिस इज योर ट्रेडिशनल ड्रेस? ओके, हेलो, नी हाओ। तो भाई देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, पूरा का पूरा इन्होंने सर पे कुछ ऐसा लगा रखा है, बिल्कुल अपने इंडियन लड़कियों की तरह दिख रही है। और इनका भी कुछ ऐसा है, वेरी ब्यूटीफुल। या ओके, से थैंक यू, बाय बाय। कुछ ऐसा होता है इनका ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह जो कि चाइना के लड़कियों का होता है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार देखने में। इतना तरक्की करने में भाई हमें तो भाई 200-300 साल भी कम ही पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में जो है ना तरक्की तो भाई हो जाएगी, लेकिन हमारे देश के लोगों के अंदर में सिविक सेंस है ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि अगर सरकार ने मान लो भाई कुछ बना के दे भी दिया तो भाई हमारे जो लोग हैं ना वो उसको ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। कुछ भी साफ़ सफाई का सिस्टम बना लो या फिर कुछ भी बना दो, बिल्डिंग बना के ही क्यों ना दे दो, वो उसके आसपास में कचरा फेंक के सारा कुछ मतलब बर्बादी कर देते हैं। तो अपने भारत देश में तो भाई सबसे ज़्यादा अब सिविक सेंस की ज़रूरत है। लोगों को ये सिखाया जाना चाहिए, बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि भाई रास्ते पे कचरा नहीं फेंकना है, अगर मेहमान कोई आते हैं तो बातें कैसे करनी है उनसे, सारा कुछ भाई सिखाया जाना चाहिए, तभी जाके देश बदल सकता है। अगर सरकार भाई अकेली चाहेगी देश को बदलना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सभी लोगों का सोच बदलेगा तो भाई देश जो है ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं भाई इनका सिविक सेंस मैंने देखा इतना बढ़िया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सफाई का काम चल रहा है, ये तो सरकार ने दे रखा है। बाकी यहाँ के लोग भाई इतने सिविलाइज्ड है कि भाई रास्ते पे देखो, यहाँ पे ना ही भाई गुटखा उटका खा के किसी ने थूक नहीं रखा है। अगर यहीं अपना इंडिया होता तो कहीं पान मसाला थूका रहता, कहीं कचरा फेंका रहता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। डस्टबिन की भी जरूरत नहीं है भाई यहाँ पे देखो आप। बाकी ऐसा नहीं है भाई कि चाइना के अंदर में भिखारी वगैरह नहीं है, मतलब यहाँ पे भी लोग मांगते हुए आपको ऐसे दिख जाएंगे। तो अभी अंकल जी को मैंने भी दे दिया, कुछ युआन पड़े थे मेरे पास खुले तो। लेकिन यहाँ पे देखो कितने बढ़िया तरीके से वेल मेंटेन ड्रेसिंग वगैरह करके ही घूमते हैं यहाँ पे मांगने वाले भी अंकल लोग जो है। आप ये व्यू देखो एक बार, कितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स है यहाँ पे, और इतनी ऊँची बिल्डिंग्स है कि बादलों के अंदर पहुँच गया भाई। ये देखो लगभग 40-50 फ्लोर ऊपर तक है, 50-100 फ्लोर तक भी होगा ऐसा लग रहा है मुझे। देखो यार कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है।
तो यहाँ पे तो भाई इन्होंने फेक वर्ल्ड बना दिया यार। ये देखो भालू बैठा हुआ है इधर, और कुछ इस प्रकार से बना रखा है भाई। ये देखो इधर एक गुफा है, गुफा के अंदर भी भालू है, और यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसा आर्टिफिशियल सा झरना वरना बना रखा है भाई। पूरा का पूरा अलग ही दुनिया बना रखा है यार। देखो ये देखो भालू का सिस्टम है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगल के अंदर आ गया हो कार्टून वर्ल्ड में। तो अभी मैं आ गया हूँ चोंगचिंग सिटी के टाइम स्क्वायर पे। तो ये है घंटाघर जो कि कश्मीर में भी है, लेकिन पुलिस जो है ना यहाँ पे ऐसी गेड़ी मारती रहती है। देखो कुछ इस प्रकार से। ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं आपको, ये पुलिस वाले हैं यहाँ पे, ये भी गेड़ी मारते रहते हैं ऐसे ही। यहाँ पे देखो अगर कुछ कांड वांड हो गया तो भाई पुलिस पूरी की पूरी तैनात रहती है हर पल यहाँ पे। यहाँ पे देखो पुलिस की गाड़ियाँ कुछ ऐसी दिखती है यहाँ पे, अर्बन मैनेजमेंट एंड लॉ इन्फोर्समेंट। तो ये पुलिस की गाड़ी है भाई। यहाँ पे कुछ भी हो गया तो फटाफट ये जो गाड़ियाँ है फटाफट जाएगी, एक्शन लेगी, कुछ भी हो गया अगर। तो भाई अभी हम आ गए हैं KFC के अंदर, चाइना के अंदर वो भी। तो ये KFC तो वैसे अमेरिकन ब्रांड है, लेकिन वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। कि मैंने मंगाया भाई फ्रेंच फ्राई वगैरह। तो वेज आइटम तो यहाँ पे वैसे मिलना मुश्किल ही रहता है। बर्गर वगैरह सारा कुछ बीफ या चिकन का ही मिलेगा। बाकी ये जो चोंगचिंग है ना, चोंगचिंग के अंदर में एडवांस चीज़ें सारी आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो चीज़ें रह गई है वो हम एक्सप्लोर करेंगे कल। तो भाई KFC से निकल के अभी मैं कहाँ पे आ गया हूँ, आप देखो ये है भाई रात का नज़ारा पूरा का पूरा। भाई यहाँ पे जो है ना 3D सिटी दिख रही है। तो ये देखो भाई ये नज़ारा कुछ ऐसा है। जितनी भी बिल्डिंग्स थी सभी पे भाई पूरा का पूरा अब जगमगा सा गया है भाई ये चोंगचिंग शहर रात को। तो मैंने सोचा भाई रात का नज़ारा आपको दिखाई देता हूँ। ये है कुछ ऐसा नज़ारा भाई रात का, देखो। तो अभी हम रात को यहाँ पे घूम ही रहे थे। यहाँ पे देखो कौन मिल गया है, यहाँ पे मिल गए अपने अभी रेड्डी भाई। अचानक से हम इधर से आ ही रहे थे, ये भाई साहब यहाँ से आ गए। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं शंघाई से आया। अभी रात को? मैं रात को आया, मेरा होटल को चेक इन कर रहा, तो मेरा रिसेप्शनिस्ट बोला ऊपर जाओ, तुम ऊपर में ग्राउंड फ्लोर रहता। हाँ। मैं बोला कि मेरे को ये प्लेस पास मतलब पता है, मगर मैं होटल का ऊपर, मेरा घर नीचे नहीं पता। तो मैं क्या बोलते हैं, मैं पिघल गया। एकदम कन्फ्यूजिंग है। इधर सामने ही हम, यहाँ पे लगे कि हम ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन इधर जाएंगे तो 22वें मंजिल पे हमें। तो कुछ ऐसा सीन है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग। और इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। सूटकेस लेके अभी डायरेक्ट पहुँचे हैं शंघाई से, है ना? हाँ, शंघाई। और न्यू ईयर कहाँ पे मनाया? न्यू ईयर में मलेशिया में हम लोग भी मनाया। हमने तो ट्रेन में मनाया भाई, खड़े खड़े, वो भी। कौन सी चाइना के जनरल ट्रेन में एकदम से बुक करी 2 घंटे पहले जर्नल। सीट ही नहीं मिला हमको, मजबूरी आना पड़ा खड़े खड़े। चाइना जनरल ट्रेन कैसा है, मतलब ठीक है, लेकिन नहीं वैसा नहीं है, स्टैंडर्ड है, बढ़िया साफ सुथरा है। ठीक है, थैंक यू। एंजॉय करो चाइना में। ठीक है, हैव अ नाइस ट्रिप। आप सब्सक्राइब करो। ओके इनको भी, इनका तो पता ही है भाई, अभी रेडी टेक करूँगा, फिर भी सब्सक्राइब करना जिसने भी नहीं किया है। बढ़िया बढ़िया वीडियोस इनके चैनल पे देखने को मिलेगा। देश विदेश घूमते रहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर तो मतलब लड़कियों ने तो किया होगा पक्का, लड़कों का पता नहीं। नहीं भाई। अरुणाचल में कब आओगे? अरुणाचल पेनवी नहीं, अरुणाचल में आना, मैं घुमाऊंगा। जब पेनवी बुला था मैं आ जाता। और मैं बुलाऊंगा तो नहीं आओगे? ठीक है। ओके ब्रो, चलो एंजॉय करो यार, बढ़िया लगा मिलके। थैंक यू। हेलो, नी हाओ। ये हमने कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लिया है। अभी भाई यहाँ पे मैं आया था पानी लेने। देखो यहाँ पे बड़ा ही प्रकार का पानी वगैरह मिलता है, और दूध वगैरह लेके जा रहा हूँ भाई। मिल्क के यहाँ पे ये 4 युआन का यहाँ पे दूध मिलता है, तो ये ले लेता हूँ मैं 2 पैकेट। पानी ले लिया मैंने, और ये दूध ले लिया है। ये भाई देखो, ये है चाइना का दूध, जो कि मिलता है लगभग इंडिया के 50 रुपये के 250 ml। बाकी ये पानी कितने का पड़ा? 1.5 लीटर का पानी बोतल है। बाकी मैंने मार्केट से भी ये सारा चीज़ खरीद लिया है, केला वगैरह, कीवी वगैरह, फ्रूट्स। तो कितने हो गया भाई बिल, देखता हूँ यहाँ पे अभी। ओके।